महावीर स्वामी की जय। जय परम पूज्य जन जन के आस्था प्रिय आचार्य भगवान विश्व विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। जय चर्या शिरोमणि आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की। रायदीप में 3 कम 9 कोटि मुनि भगवंतों की। आज आचार्य भगवान की समाधि उपरांत हम विद्वान श्री विकास जी छाबड़ा से निवेदन करेंगे कि वे अपनी विनयांजलि रखें। पंचेन्द्रियदन्ते दर्पणे दलना धीरा गुणगंभीरा आयरिया एरिसा होंती। जैसा कि समय सार नियम सार महाग्रंथ में आचार्य कुंदकुंज स्वामी ने आचार्य महाराज का लक्षण देते हुए कहा, जो पंच आचार से संपूर्ण है, रत्नत्रय से युक्त हैं और 5 इंद्रिय रूपी दंती को जिन्होंने निर्दलित कर दिया है, धीर और गुण गंभीर है, ऐसे आचार्य होते हैं। ऐसे आचार्य हमको इस युग में देखने के लिए मिले आचार्य श्री विद्यासागर जी के रूप में, जो रत्नत्रय से उत्कृष्ट रूप से सुशोभित थे। सारे संत समाज के लिए, जैन समाज के लिए, इवन पूरे भारत भर के लिए जो अद्वितीय थे, जिनके धीर गुण गंभीर गुण अंतिम समय तक व्यक्त होते रहे और 5 इंद्रियों को जिन्होंने वश में करके जीत लिया था। आज हमारे लिए एक बड़ा दुख का अवसर है कि उनकी समाधि हुई, लेकिन हम सभी को उनके दर्शन करने का सौभाग्य मिला। हम उनके सानिध्य में रहे, उनके युग में रहे। ऐसे आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चरणों में शत शत नमोस्तु करते हुए वो शीघ्र ही रत्नत्रय पथ पे जो चले हैं वे निर्वाण को प्राप्त होंगे और हम सभी उनके रास्ते पे चलकर उसी प्रकार से मोक्ष मार्ग की आराधना करें। ऐसी शत शत विनयांजलि उनके समस्त संघ के लिए हमारा नमोस्तु बारंबार, और ऐसे आचार्य महाराज हमें पुनः पुनः प्राप्त होते रहें। बोलिए विद्यासागर जी महाराज की जय। अब हम बाल ब्रह्मचारी धीरज भैया जी से निवेदन करेंगे कि वे अपनी भाव की श्रद्धांजलि आचार्य श्री के श्री चरणों में निवेदन करें। मान की जब लोग अंतिम तेजस विश्व प्रभु वर्धमान स्वामी की, जब लोग अध्यात्म सरोवर के राजहंस आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, जब लोग युवा हृदय सम्राट मम देव शक्ति आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की। बंधुओं, आज जैन समाज के लिए एक बहुत बड़ी खबर है, दुखद खबर यह है कि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज जी हम सबके बीच में नहीं रहे हैं। ऐसे धीर वीर गंभीर साधु पंचम काल में होना एक बहुत बड़ी बात है। उनके पथ पर चलना पंचम काल में एक जीवंत उदाहरण यदि कोई है तो आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज जी ही है। कहते हैं कि दीक्षा ग्रहण करके संयम को पालन करना बहुत मुश्किल होता है। पहले ही बहुत पुरानी बात थी कि आचार्य भगवान विद्यासागर जी के कुंडली में संयम का पालन नहीं होएगा, ऐसा उनके कुंडली में आया था। परंतु हम लोगों के बीच में मैं यही कहना चाहता हूँ कि संयम को पालन करना अपने हाथों में, पुरुषार्थ करोगे तभी संयम का पालन हो जाएगा। ऐसे धीर वीर गंभीरता हमारे में भी आ जाए और हम भी पूर्णतः संयम का पालन करें। आचार्य भगवान विद्यासागर जी के इस समाधि अवसर पर हम सभी संघस्थ साधु और ब्रह्मचारी और सभी जैन समाज के तरफ से हम आचार्य भगवान जी के चरणों में शत शत त्रय भक्तिपूर्वक नमोस्तु करते हुए भावपूर्ण विनयांजलि और श्रद्धांजलि करते हुए ऐसे ही हमें भी संयम का पालन लाभ हो, ऐसे हम आचार्य श्री के चरणों में प्रेषित करते हैं। जय बोलो आचार्य भगवान विद्यासागर जी मुनि महाराज जी की। अब हम ब्रह्मचारी भैया श्री राकेश जी पंडित जी से निवेदन करेंगे कि वे अपने भाव की श्रद्धांजलि आचार्य श्री के श्री चरणों में समर्पित करें। सिद्धिभ्य गुर्वापान्तिवो नित्यं ज्ञान दर्शन नायकः चारित्राणां गंभीरं मोक्ष मार्गोपदेश का। बड़ा ही खेद का विषय है, हमारे बीच में परम श्रद्धेय आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का आज देवलोक गमन हो गया। एक जैन दर्शन को बहुत ही गहरी क्षति हुई है। एक ज्ञान सूर्य का अस्त होना हमारे लिए बहुत ही खेद का कारण है और ऐसे समय में हम सभी श्रवणबद्ध को एवं श्रावकों को यही अपेक्षा करेंगे, इस दुखद घड़ी में अपनी क्षमता को बनाए रखें
और किसी प्रकार का विवाद न करके सभी एक जैन ध्वजा को फहराने का साहस प्रसाद करें। इसी मंगल कामना के साथ मैं आचार्य श्री विद्यासागर जी चरणों में बार बार प्रियांजलि अर्पित करता हूँ। जो लोग परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय, परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री साम्य सागर जी महाराज जी से निवेदन करेंगे कि वे आचार्य श्री के श्री चरणों में अपनी श्रद्धांजलि समर्पित करें। दाडं नमो आयरियाडं नमो वज्जायाडं नमो लोय सब साहुडम। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की, आचार्य भगवान विद्यासागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य अध्यात्म योगी आचार्य गुरुदेव विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। विषयासा बसाती तो निरालंबो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी सा प्रशस्त। आचार्य भगवान समुद्रव्रत स्वामी रत्नकरंड श्रावकाचार्य में लिख रहे हैं कि विषय आशा बसाती तो, जैसा मुनि का स्वरूप होता है ऐसा ही हमने आज इस वर्तमान युग में आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज का देखा। बचपन में उन्हें लोग तोता नाम से पुकारते थे। तोते की आदत होती है कि वो रट्टू तोता होता है। ऐसा ही आज युग में वर्तमान में देखा जा रहा है कि जन जन का हर व्यक्ति उनका नाम तोते की तरह रट रहा है और आगे भी ऐसा ही रटता रहेगा। उनका जो संयम का पालन उन्होंने जो किया है, ऐसा हमारा भी निर्दोष पालन हो और जो रत्नात्रय धर्म को पालन किया वो जहाँ भी हैं आगे भी वो निर्वाण को प्राप्त करें, यही मेरी मंगल भावना हो। ओम नमः। कहना चाहूँगा परम पूज्य श्रमण मुनि श्री प्रणव सागर जी महाराज के श्री चरणों में कि वे आचार्य श्री के लिए अपनी श्रद्धांजलि समर्पित करें। नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः सम्यक् दर्शनमूलं ज्ञान स्कंदं चरित शाखाढ्यं मुनिगण वेगाकीर्णा माचार महाध्रुवं वंदे। देवादि 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, देवादि 1008 अंतिम तीर्थ श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य समादित संत श्रोमणी आचार्य भगवान 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य चर्याश्रम में आचार्य भगवान 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। आज जैन धर्म के महान संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी की समाधि हुई। जब से हमने ललितपुर नगर में जन्म लिया उन्हीं का नाम सुना था और उन्होंने जैन धर्म के लिए, जिन शासन के लिए बहुत ही अनमोल रत्न प्राप्त उन्होंने दिए। साहित्य के माध्यम से और अचेतन कृतियाँ दी और मुनिगणों के माध्यम से, आरिका माताजियों के माध्यम से उन्होंने चेतन रत्न दिए। आज आचार्य श्री की समाधि हुई और जैन धर्म के लिए, जैन शासन के लिए यह बहुत ही कठिन समय है, लेकिन उन्होंने जिस तरह चारित्र का पालन किया उनको यह आगे अगले भवों में वर्धमान चारित्र की प्राप्ति हो। वह भी आत्म साधना करके और ऐसे ही उत्कृष्ट रत्नाक्रय का पालन करके शीघ्र ही शीघ्र, अति शीघ्र निर्वाण को प्राप्त करें, चारित्र, वर्धमान चारित्र को प्राप्त करके तीर्थंकर आदि पद को प्राप्त करें। ऐसी हमारी भावना है, ऐसी हमारी भावना है। बोलो आचार्य भगवान 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की। नए सागर जी को कि वे आचार्य श्री के श्री चरणों में अपनी श्रद्धांजलि समर्पित करें। नमो नमः सिद्धेभ्य दंसन्नान पहाड़े वीरे चरत भरत यारे अप्पा परम सजुंजे सवारियो मुनि जे हो। नमो अरियंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो वायरियाड़म नमो वज्रायाड़म नमो लोई सभ्य साहुड़म। 1008 भगवान कुंडलपुर के आदिनाथ भगवान की,
परम पूज समाधि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज गंधराचार्य विराग सागर जी महामुनिराज की, परम पूज आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, अहिंसा में विश्व जैन धर्म की। भवबंधु, आज एक सूर्य अस्ताचल की ओर गमन कर गया है। इसका हम सबको बहुत खेद है, मगर हम पूरे संघ की तरफ से बस यही कहेंगे कि हमें आचार्य महाराज से वह ग्रहण करना चाहिए जो उनने इतनी साल की तपस्या से हम सबको दे के गए हैं। यही कि हमें उत्कृष्ट मुनि पद का पालन करना चाहिए, अपने 28 मूल गुणों का निर्दोष पालन करना चाहिए। इस पालन से हमारा भी उन्हीं की तरह उत्तम समाधि मरण हो। बस यही भावना है कि हे आचार्य भगवान, आप जहाँ पर भी विराजमान हो वहीं से अपना आशीष हम पूरे संघ के लिए, हमारे गुरु महाराज के लिए, सबके लिए ही प्रदान करें कि हम सबका भी आपकी तरह उत्तम समाधि मरण हो। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिराज की, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की। करेंगे श्रवण मुनि श्री अनुत्तर सागर जी महाराज जी से कि वे अपनी श्रद्धांजलि आचार्य श्री के लिए समर्पित करें। नमोस्तु। नमः सिद्धेभ्य गुरुवा पान्तु नित्यं ज्ञानदर्शननायिका चारितानो गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशिका। नमो हरिहंतारं नमो सिद्धारं नमो आयरेयारं नमो वैज्यायारं नमो लोहिसभ्यसारं। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की, वर्तमान शासक नायक श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, 3 कम 9 कोटि महाराजों की। आज बड़ा ही दुख का दिन है कि हमारे बीच से एक सूर्य चला गया। आचार्य श्री ने मुखमाटी में लिखा है कि प्याता की भी लाली होती, संध्या की भी लाली, एक जगाती एक सुलाती कितने अंतर वाली। आज सूर्य तो जरूर निकलेगा, लेकिन एक सूर्य का अस्त हो गया है। यह एक दुखद घटना है कि हमारे बीच से असमय में आचार्य श्री चले गए। लेकिन मुनि दीक्षा ली ही इसलिए जाती, साधना इसलिए ही की जाती कि कब जीव चला जाएगा पता नहीं चलता। आचार्य विद्यासागर महाराज ने मुक्तागिरी में 9 उपवास किए थे और 10वें उपवास भी करना था, लेकिन वह अपनी परिस्थिति देख के उठ गए थे और 3 अंजलि दाल का पानी पी के वापस आ गए थे। तो ये सब एक गुरु के ऊपर, गुरु का हाथ होता है तो शिष्य समझ जाता है। आज हमारे बीच आचार्य श्री का हाथ है और हमारे परिवार को भी ये समझे कि दोनों आचार्यों का आशीर्वाद मिलता रहा। हमारे अनुज, हमें खुशी है इस बात की कि वे 5 तारीख से आचार्य श्री के पास में ही थे, उनकी सेवा कर रहे थे। और आचार्य श्री 2 माह में केशलोच करते थे और आचार्य श्री मात्र एक ही चौके का नियम था, अगर किसी विधि से वे नहीं मिल पाते थे तो फिर अलाप हो जाता था। जब आचार्य महाराज भोपाल आए थे, हमें भी उनकी सेवा करने का सौभाग्य मिला था, प्रदान करने का सौभाग्य मिला था और योग सागर का किसी कारण से अलाप भी हो गया था। जैसा कि सूत्रों के मालूम पड़ा है कि आचार्य श्री ने 6 फरवरी को अपने आचार्य पद का प्रतिष्ठान किया था और संघ के सानिध्य में सबके अनुमति से उनके श्रेष्ठ और ज्येष्ठ शिष्य समय सागर को आचार्य पद की घोषणा की थी और 2 दिन का
विधिपूर्वक उन्हें उपास करके संलिग्न धारण की, समाधि ग्रहण किया। हम सभी यही भावना भाते हैं कि वे यहाँ से स्वर्गलोक को प्राप्त हुए हो और वहाँ से आकर विदेश क्षेत्र में जाकर तीर्थंकर पद को प्राप्त करके समोसन लगा के और भव्य जीवों का कल्याण करें और हमारा भी कल्याण हो, हमारे भी उनकी तरह उत्तम समाधि और गुरु के सानिध्य में इसी मंगल हो आचार्य विश्वसागर विद्यासागर जी महाराज की जय। इसी क्रम में मैं निवेदन करना चाहूँगा हमारे परम पूज्य श्रमण मुनि श्री सुब्रत सागर जी को कि वे आचार्य श्री के श्री चरणों में अपनी श्रद्धांजलि समर्पित करें। नमोस्तुते। तीन लोक की मुनिवरा, तीन लोक के सिद्ध, तीन लोक की जिने बरा, बंदो जगत प्रसिद्ध। वर्तमान शासन नायक 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री गुरुदेव विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। आज रात्रि को जब आचार्य भगवान संत शिरोमणि 108 गुरुदेव विद्यासागर महाराज का इस धरा से गमन हो गया और अच्छी आत्माएं जहाँ जाती हैं वहाँ कुछ अच्छा ही हुआ करता है और महापुरुषों का उत्तर देने का एक अंदाज होता है और आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज जी हमेशा मौन से उत्तर देते थे और शायद महापुरुषों का ऐसा कहा जाता है कि जहाँ सभी की सोच समाप्त होती हैं वहाँ से दिगंबर गुरुओं का सोच प्रारंभ हुआ करता है और शायद धरती के लोग हमारे आचार्यों ने ग्रंथ भी लिखे तो गूढ़ भाषा में इसलिए लिखे कि कोई उसका दुरुपयोग न कर सके। ऐसे ही आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज जी ने अपने जीवन में बहु प्रतिभाओं को दीक्षित किया, संस्कारित किया और वे स्वयं बहुत बहु प्रतिभा संपन्न आचार्य थे और उनको ज्योतिष का बहुत अच्छा ज्ञान था और उन्होंने आज से 6 वर्ष पूर्व जब ललितपुर में पंचानक था गौशाला में और उस समय अपने ज्येष्ठ शिष्य पूज्य मुनि श्री समय सागर जी को आदि को जब निर्यापक बनाया तो उन्होंने उसी समय अपने अंतर मन में ये विचार कर लिया था कि अब मेरा समय निकट है, लेकिन हम राग के बस अनुराग के बस हम इन संकेतों को समझ कर के भी समझ नहीं पाते हैं और ये क्रम उन्होंने प्रारंभ किया और आज से 4-5 वर्ष पूर्व उन्होंने एक बहुत ही श्रेष्ठ कदम उठाया और संलग्न की ओर बढ़ते हुए उन्होंने संघ का त्याग करके मात्र 4 साधु अपने पास रखे और अपनी आत्म साधना करते करते उन्होंने उत्कर्षता की ओर बढ़ते गए और उन्होंने अभी मालूम सभी ने बताया कि अभी जब बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स आए उनके पास तो उन्होंने कहा कि अब दवाई का काम समाप्त हो चुका है और मैं किसी भी प्रकार की औषधि को ग्रहण नहीं करूँगा। ऐसे आदर्श पुरुष आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज ने संयम के रूपी मंदिर पर एक स्वर्ण कलश चढ़ाया है और उन्होंने समाधि पूर्वक संलग्न पूर्वक समाधि करके अपने जीवन का अंत किया है और उन्होंने एक संदेश दिया है पूरे श्रमण समाज को कि ऐसे ही अपने संयम का उत्कर्ष करते हुए अपने जीवन में इस संयम रूपी मंदिर पर शिखर चढ़ा करके इस पर्याय को पूर्ण करें, क्योंकि जीवन को श्रेष्ठ बनाने की बात सभी करते हैं लेकिन एक जैन दर्शन ऐसा है वह है कि मृत्यु को भी एक सुखद रूप में महोत्सव के रूप में मना करके अपने जीवन को पूर्ण किया करते हैं। इन्हीं मंगल भावों के साथ कि उनकी आत्मा उत्कृष्ट पद को प्राप्त करे
और जितने भी निर्घंत योगीश्वर हैं, मुनि भगवंत हैं, वे भी अपनी रत्नत्रय की पूर्णता करें। इन्हीं मंगल भावों के साथ परम पूज्य आचार्य भगवान श्री गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की 3 करोड़ महामुनिराजों की